हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही थी पिछले वीडियो के अंदर सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध के निर्माण के द्वारा किस प्रकार से यौगिक बनते हैं, किस प्रकार की उनकी लुईस बिंदु संरचनाएं होती है, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आपने सभी संरचनाएं बनाकर देख ली होगी और वो चीज़ अपन को समझ में आई होगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर अपन फिर से शुरुआत करते हैं, और वो है अपना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक फॉर्मल आवेश। देखो, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, और इन टॉपिक के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिए, फॉर्मल आवेश। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मल आवेश कहते किसे हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो, कोई भी बहुपरमाणुक आयन होता है, कोई भी बहुपरमाणुक आयन या आयन हो, उस आयन में किसी एक परमाणु पर, उस आयन में किसी एक परमाणु पर कितना आवेश है, उसे बोला जाता है क्या? फॉर्मल आवेश। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको यहां पर उदाहरण के रूप में बता दूं पहले कि एग्जाम्पल अपने लिया है कार्बोनेट आयन। क्या है अपने पास? कार्बोनेट आयन है अपने पास। अब देखो, कार्बोनेट आयन को अपन कैसे लिखते हैं? CO3-2 लिखते हैं, ठीक है ना। अब कार्बोनेट को लिखते हैं CO3-2, यानी इस पूरे CO3 के ऊपर -2 आवेश है। पूरे CO3 के ऊपर क्या है? -2 आवेश है। अब ये -2 आवेश इन चारों में बटेगा, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। भाई, ये -2 आवेश जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये तो इस पूरे का है। पूरे का होने का मतलब क्या हुआ कि ये -2 आवेश इन चारों में बटेगा, इन चारों में ये बटेगा। अब इन चारों में ये किस प्रकार से बटेगा? इन चारों में ये किस प्रकार से बटेगा कि एक परमाणु पर आवेश कितना है? यानी आप लोगों को क्या करना है? इस -2 आवेश को बांटना है इन चारों के अंदर, तो एक परमाणु पर जो आवेश होगा ना, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मल आवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी कि कार्बोनेट आयन है, इस कार्बोनेट आयन में कार्बन और ऑक्सीजन टोटल मिलाकर 4 परमाणु हैं। इन 4 परमाणुओं के ऊपर -2 आवेश है, तो प्रत्येक परमाणु पर कितना आवेश होगा, वो उसका क्या कहलाता है? फॉर्मल आवेश कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? कि किसी बहुपरमाणुक आयन या आयन में किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश को फॉर्मल आवेश कहा जाता है। फॉर्मल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मल आवेश इसको कहा जाता है। अब बात करें अपन इस फॉर्मल आवेश को निकालेंगे कैसे, तो मैं इसको निकालने का एक पहले फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद इसको अपन निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल आवेश बराबर होता है, फॉर्मल आवेश बराबर होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या
माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी बोलो या अबंधित बोलो, बात एक ही है, अबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है भाई, तो ये इसका फॉर्मूला है जिससे अपन क्या निकालेंगे, फॉर्मल आवेश निकालेंगे। ठीक है ना। अब सुनो, कार्बोनेट में प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग इसकी संरचना बनाएंगे। लुईस बिंदु संरचना बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे बनाते हैं भाई। तो देखो, ये कार्बन है और इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश, कौन सा कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, माध्यम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। प्रत्येक अपनी ऑक्सीजन के माध्यम कोश में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो लगा दो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ये लो। ठीक है, इसी प्रकार से इसके माध्यम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये लगा दिया अपन ने यहां पर। अब कार्बन के माध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु 2 माइनस के रूप में ग्रहण किया हुआ इसने। मैंने आपको बताया था जो माइनस लिखा हुआ होता है ऊपर की तरफ, वो कौन ग्रहण करता है, केंद्रीय परमाणु करता है। अब सुनो, इसमें बनाने अपन को साझा करना है। साझा कैसे करेंगे, ये अपना हुआ ऑक्सीजन, इसका 8 करना है माध्यम कोश में। अभी कितने हैं, 6 हैं। 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, यानी ये सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। 8 कंप्लीट हो गए इसके। अब कार्बन के माध्यम कोश में भी 6 हैं, इसको भी 8 करने हैं, तो उसने 2 का साझा किया है, तो ये भी कितने का साझा करेगा, 2 का साझा करेगा, यानी इसके भी 8 अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब सुनो, जब ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके, तो क्या अब ये कार्बन इस तरफ सहसंयोजक बंध बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि ये सहसंयोजक बंध इधर बनाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, और 8 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो ये इधर सहसंयोजक बंध नहीं बनाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये बनाएगा इधर उप सहसंयोजक बंध, यानी ये उप सहसंयोजक बंध द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके 8 पूरे हो गए। और इसी प्रकार से बात करें अपन यहां पर, तो देखो यहां पर ये जो इधर भी क्या करेगा, ये उप सहसंयोजक बंध द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसकी भी 8 कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि इसकी जो संरचना बनी है वास्तव में वो क्या बनी है, एक बार ध्यान से आप लोग देख लो। यहां पर संरचना बनी है COOO। तो यहां पर देखो संरचना क्या बनी है, यहां पर बनी है, ऊपर तो आएगा क्या, डबल बॉन्ड, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जहां पर है उसको वहीं का वहीं लगा दो। ठीक है, यहां पर देखो ये लो उपसहसंयोजक बंध बन गया है, इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसको यहीं पर लगा दिया अपन ने। ठीक है, इसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको भी अपन ने यहीं पर लगा दिया है। ठीक है भाई, चलो, तो ये चीज़ अपने पास यहाँ पर हो गई है, ये संरचना अपनी बनकर तैयार हो गई है, और इसके बाहर अपन क्या लगा देंगे, -2 लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये इसकी संरचना बन गई है भाई। ठीक है, अब सुनो, अब अपन को निकालना है इस कार्बन पर, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश। तो इनको नंबर दे देते हैं अपन। ये ऑक्सीजन नंबर 1 हो गया, ये ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया, ये ऑक्सीजन नंबर 3 हो गया, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन है, तो अपन को पहचानने के लिए अपन क्या कर देते हैं, नंबर इनको दे देते हैं। ठीक है ना, अब निकालते हैं अपन। सबसे पहले निकालते हैं अपन कार्बन पर फॉर्मल आवेश। कार्बन पर फॉर्मल आवेश। अब देखो भाई, कार्बन पर फॉर्मल आवेश निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने थे, यानी कार्बन में बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे। तो कार्बन में बाह्यतम कोश के अंदर प्रारंभ में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इधर, इधर देखो, 2, 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी थी, 6 थी, माइनस
एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। अब देखो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हैं, यानी इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक भी नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे क्या हो रहे हैं, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से, अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 ही बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस 1/2 इंटू, अब देखो बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सुनो ध्यान से, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब होता है जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, यानी इस कार्बन की बात करें अपन तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसको अपन को सोल्व करना है, 2 से ये कितनी बार, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 6 - 3 करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसके अंदर, हाँ यहाँ पर जो है 1 मिनट, कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, और कार्बन पर फॉर्मल आवेश यदि अपन को निकालना है तो किस प्रकार से अपन यहां पर देख रहे हैं, देखो सही बात है, 6 अपने पास कुल इलेक्ट्रॉन थे, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा अपन मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो, अपन ने क्या लिखा है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में दिख आपको 6 रहे हैं, परंतु वास्तव में कितने होते हैं, 4 होते हैं ना भाई। तो अपन को यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, यानी आपको संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है, कितना है, 4। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। एकाकी इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, 0, और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो सोल्व कर लेते हैं इसको अपन, कितना आ जाएगा, 4 - 3 = 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलो अब बात करेंगे अपन आगे। तो देखो भाई, ऑक्सीजन 1, ये O1 नहीं है, ऑक्सीजन 1 पर इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, ऑक्सीजन 1 पर फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश निकालते हैं भाई ऑक्सीजन 1 पर। तो देखो ये लो, ऑक्सीजन 1 कौन सा है, ये वाला है, देखो इस पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, बोलो बताओ भाई। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब होता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4, एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, माइनस 1/2 इंटू बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, देखो ये रहे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सोल्व करते हैं, 2 से ये 2 कितनी बार कैंसिल, 1 बार कैंसिल, तो क्या जाएगा अपने पास 6 - 4 - 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार कैंसिल हुआ ना, 1 बार भाग गया अपना, तो 6, तो प्लस के हैं और माइनस के 4 और माइनस के 1 यानी कि माइनस के 5 है, तो 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आ जाएगी बात समझ में। चलो अब बात करें अपन ऑक्सीजन 2 पर फॉर्मल आवेश, 2 पर फॉर्मल आवेश, 2 पर फॉर्मल आवेश निकालना है। देखो भाई 2 कौन सा है, ये रहा, ठीक है, निकालते हैं फॉर्मल आवेश, निकालो भाई कितना आता है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, कितने हैं, 2 2 4 2 6 हैं, ये 6 बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, माइनस 1/2 इंटू बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बंध में इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल कितनी बार, 1 बार, तो क्या आएगा 6 - 1। तो देखो 6 तो प्लस के हैं और माइनस के कितने हो गए, 6 और 1 7 हो गए, तो क्या बचेगा माइनस का 1। आ जाएगी बात समझ में। आगे बात करें अपन ऑक्सीजन 3 पर फॉर्मल आवेश, ऑक्सीजन 3 पर फॉर्मल आवेश। चलो भाई ऑक्सीजन 3 पर फॉर्मल आवेश देखें, ये रहा ऑक्सीजन 3,
निकालो भाई। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अबंधित कितने हैं, 6 हैं, माइनस 1/2, बंध में कितने भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं। करो इसको सोल्व, एक बार कटेगा कितना हो जाएगा, वही 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चारों परमाणुओं के ऊपर फॉर्मल आवेश की गणना कर सकते हैं। कार्बन पर कितना आता है, 1 आता है, पहले ऑक्सीजन पर 1 आता है, दूसरे पर -1 आता है और तीसरे पर भी -1 आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी परमाणु के ऊपर फॉर्मल आवेश आपको ज्ञात करना है तो पहले आप लोग उसकी संरचना बनाएंगे और संरचना बनाने के बाद आप लोग इस प्रकार से फॉर्मल आवेश इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सबको आपको आना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ और ये सभी आप लोग सोल्व करके देखेंगे। होमवर्क है अपना ये, और होमवर्क आप लोगों का क्या है कि ओजोन O3 में प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश बताइए। आवेश बताइए। ठीक है भाई। तो ओजोन में प्रत्येक परमाणु पर आपको क्या बताना है, फॉर्मल आवेश बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों को करके देखना है। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये था अपना फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का तरीका। आशा करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बात करते हैं अपन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसके बारे में कुछ बातें तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, परंतु एक बार फिर अपन इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगला टॉपिक है अपना अष्टक नियम। तो अष्टक नियम तो आप लोग पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है ना। चलो तो देखो भाई, अष्टक नियम जो है इसके बारे में तो अपन खैर पढ़ चुके हैं सारी की सारी बातें। अष्टक नियम की कमियां अपन यहां पर पढ़ेंगे। अष्टक नियम की कमियां, या फिर आप लोग उनको क्या बोलेंगे, सीमाएं। अब देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके या इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसे बोलते हैं क्या, अष्टक नियम। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। अब इस अष्टक नियम की कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं, एक एक करके अपन इसको देखेंगे। तो देखो, अष्टक नियम के मुख्यतः 3 अपवाद होते हैं। ठीक है ना। अष्टक नियम के यहां पर अपन लिख लेते हैं, अष्टक नियम के मुख्यतः 3 अपवाद होते हैं। कितने अपवाद होते हैं, 3 अपवाद होते हैं भाई। कौन कौन सा है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है अष्टक अपूर्ण यौगिक। अष्टक अपूर्ण यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जिनका अष्टक पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने ही किसी से भी साझा कर ले, उनका अष्टक पूरा हो ही नहीं सकता। तो इन परमाणुओं से बने हुए यौगिक क्या कहलाएंगे, अष्टक अपूर्ण यौगिक। यानी इन यौगिकों के बाह्यतम कोश में, इन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 से क्या होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अष्टक अपूर्ण यौगिक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं यहां पर, तो उदाहरण होता है इसका LiCl
ठीक है, लिथियम क्लोराइड हो गया, BeCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। इसके अलावा बात करें अपन BH2 बेरियम हाइड्राइड हो गया। इसके अलावा बात करें BeCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड हो गया आदि। तो ये सब इसके उदाहरण होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये उदाहरण कैसे हुए, कैसे पता लगाएंगे इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो भाई लिख लेते हैं, इनकी संरचना बनाते हैं अपन। ये रहा लिथियम, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, LiCl की संरचना बना रहे हैं अपन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सामने वाले के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। परंतु लिथियम को देखो, लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 है, 1 का साझा किया, केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यानी इसके तो 8 हो गए, परंतु इसके कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टक अपूर्ण यौगिक कहते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, ये लो बोरोन कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये लो बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लो भाई, तो ये अपन ने 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिए यहां पर। ठीक है, चलो अब साझा करवाते हैं। देखो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6 हैं, 7 पूरा करना है इनको, तो 1-1 का साझा कर लेंगे सभी। ये लो भाई, इस तरह से साझा हो गया। ठीक है ना। परंतु बोरोन की बात करें तो बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 तो थे ही सही, 3 से 1-1 साझा भी कर लेता है, तो भी इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? देखो 3 और 3 से साझा किया तो कितने हो गए? 6 हो गए। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। इधर कितने हो गए इनके पास? 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर? बोरोन है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या कहलाएगा? अष्टक अपूर्ण यौगिक कहलाएगा। आ जाएगी बात समझ में? अब बात करते हैं अपन दूसरा अपवाद, और दूसरा अपवाद होता है यहाँ पर अष्टक प्रसार यौगिक। अष्टक प्रसार यौगिक। अष्टक प्रसार का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनके बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अष्टक प्रसार यौगिक कहलाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में यहां पर आपको दिया हुआ है PF5SF5 H2SO4, PF5SF6। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर H2SO4 है, और बात करते हैं PCl5 है। ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है? तो भाई पता लगाना है तो संरचना बनानी पड़ेगी। ठीक है, बनाते हैं। ये फास्फोरस कितने जुड़े हुए हैं इससे? PCl5 की संरचना बना रहे हैं अपन। 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जोड़ो भाई 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर। ये लो, इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो इस तरह से। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, ये लो लगा दिया। अब क्या कराएंगे? साझा करवाओ भाई। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 होते हैं, 8 करने के लिए 1 चाहिए, यानी 1-1 का साझा कर लेगा ये इस प्रकार से। ये लो, ये लो भाई, 1-1 का साझा करा दिया अपन ने सभी से। ठीक है,
ये लो साझा हो गया भाई, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के तो 8 हो गए, फास्फोरस को देखो 5 तो इसके पास पहले से थे, और इन पांचों के साथ 5 का साझा और करेगा, सॉरी 1 का साझा और करेगा, कितने हो गए 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बायतम कोष में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 10, मतलब 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अष्टक प्रसार यौगिक कहलाएगा। भाई 5 तो इसके बाद पहले से थे, 5 का इसने साझा और कर लिया, कितने हो गए यहाँ पर फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसी प्रकार से आप लोग इन सभी की संरचना बनाकर एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन सभी में केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अष्टक प्रसार यौगिक कहलाते हैं। तो अष्टक नियम की सीमाएं या कमियों के अंदर अष्टक अपूर्ण यौगिक आते हैं, अष्टक प्रसार यौगिक आते हैं, इसके बाद एक और बचेगा वो है विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, तो उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट करें, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।